ओके। सॉरी, आज रिकॉर्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी खातिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो मुकम्मल हो जाए। मैंने दुआ के बारे में आपको पिछले हफ्ते बताया था कि दुआ के जो एलिमेंट हैं, फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 6, कि हमारी दुआ में तीन बातें होती हैं। कि पहली बात तो ये कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरखास्तें जो हैं वो दुआ यानी मिन्नत के वसीले से, शुक्रगुजारी के जरिए से खुदा के सामने पेश की जाए। ये असूल याद रखिएगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम दुआ करें तो उसमें प्रेयर, सप्लिकेशन और थैंक्स गिविंग, ये तीन एलिमेंट होने चाहिए थे। और फिर आपको बताया था कि जब हम खुदा बाप से दुआ करते हैं तो इसमें वर्शिप, अकीदत यानी एडोरेशन और डिवोशन, ये होना चाहिए। तो ये असूल भी याद रखिएगा। और कुछ ये भी आपको बात बताई थी कि हमें खुदावन के साथ अपनी ज़रूरत जो है वो सादा और आसान तरीके से पेश करने की ज़रूरत है। जिद करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा आपकी ज़रूरतें, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां, आपकी कमज़ोरियां सबसे वाकिफ़ है। यू जस्ट लाइक अ सन एंड डॉटर ओबे एंड आस्क बिकॉज ही लव टू हेयर फ्रॉम यू। तो ये दुआ का असूल मैंने आपको बताया था। और ये भी बात कही थी कि अक्सर हम खुदा की मौजूदगी में जल्दबाजी से काम लेते हैं, बाबा 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 बाबा, लंबी लंबी और छेती छेती बोलते हैं। ऐसा ना करें और तसल्ली के साथ, जल्दबाजी में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो राइट प्रेयर है उसका जो पहला कदम है वो एडोरेशन है। दूसरा कदम है सप्लिकेशन। और इसके बाद जो हमें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो खुदावंद के सामने रखने की ज़रूरत है। आधे दिल के साथ, बगैर ईमान के साथ दुआ ना करें। दुआ जब भी करें तो ईमान के साथ सिंसियरली खुदा के सामने बोलें। और फिर इसके बाद बताया था कि ज़्यादा लंबी दुआएं करने से कुछ नहीं होती, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7 एंड 8, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो। वजह भी सुन लीजिए, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। कितनी खूबसूरत बातें हैं ये। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 to 11, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप जरूर इसको नोट कीजिएगा। और हिब्रू, इब्रानियों चैप्टर 5 वर्स 5 to 7, इसको भी आप जरूर नोट कीजिएगा। और आस स्पेसिफिकली, यानी जो भी आप दुआ करते हैं, बी वेरी स्पेसिफिक। मैं मार्क से आपको बता रहा था ताकि बहुत सारी बातें बीच में शायद कट गई, लेकिन रिकॉर्डिंग मुकम्मल करने के लिए मार्क चैप्टर 10 वर्स 51, अंधे ने खुदावन ने अंधे से कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। रीड दैट वर्स, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू। ये खुदावन कह रहे हैं उस नाबीना आदमी से, अंधे आदमी से, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। अंधे ने क्या लंबी दुआ की होगी, वो पुराने पुराने मुर्दे खाड़ दिए होंगे, माँ बाप की कमजोरियों की, रिश्तेदारों की लड़ाइयों की सारी बातें बताई होंगी। नहीं, कुछ भी नहीं। What do you want me to do? And his answer was, मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। I want to see. That's all. इतनी छोटी दुआ और इतना बड़ा दुआ जवाब। मैंने एक वीडियो देखा, एक पादरी किसी आदमी में, बुजुर्ग आदमी था वो, उसमें वो कहता है बदरू है, बड़ी उसने दुआ की। वीडियो है, अगर आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। उसने नहीं माना, वो बुदरू ने नहीं सुना, नहीं,
उसने अपना जूता निकाल के उसको सर पे मारा। है ना खुदावंत की तालीम? ऐसा पादरी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उसको सलीब पे लटका देना चाहिए मेरे ख्याल में। ये तुम खुदा का नाम बेफायदा ले रहे हो और तुम झूठे पादरी हो। हमारा काम दुआ करना है, जूते मारना नहीं है। कि किस तालीम की बात करता है ये? और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, और ये लोगों की वजह से है, क्योंकि लोग वहां जाते हैं। और अगर आपको तालीम का नहीं पता और ना आप सीखने के लिए किसी अच्छे उस्ताद के पास जाते हैं, यही हाल होगा। बेदीनी बढ़ती जा रही है। और मैं शुक्रगुजार हूं आपकी जिंदगियों के लिए कि आप अपने वक्त को एक कमिटमेंट समझ के यहाँ मेरे साथ गुजारते हैं। एंड आई होप दैट आई एम ब्लेसिंग यू विद द राइट काइंड ऑफ अ टीचिंग। और जो मुझे पता है, मैं वो अपने मरने से पहले, अपनी आंखें बंद करने से पहले आपके सुपुर्द कर रहा हूं, ताकि आपका खानदान, आपकी जिंदगी, आपकी औलाद, आपके ताल्लुकात ना सिर्फ इंसानों के साथ, बच्चों के साथ, बल्कि आपके खुदावन के साथ अच्छे हों। ये मेरी जिंदगी का सारा मकसद है। आई एम 75 ईयर्स ओल्ड, और मैं अपनी तमाम तर जिस्मानी कमजोरियों के बावजूद आई कमिट माई लाइफ टू यू सो यू कैन लर्न एंड ग्रो। मुझे ये भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत कम लोग आते हैं, और शायद उनकी मसरूफियात ज्यादा अहमियत रखती हैं। मैं तो जब बीमार था तब भी पढ़ाता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, उसका जनाजा अभी नहीं हुआ था, मैं आपको पढ़ाता था, कभी नागा नहीं किया। तो अगर पढ़ाने वाला ऐसी कमिटमेंट दिखाता है, तो सीखने वाले क्यों नहीं दिखाते? मुझे इसका अफसोस हमेशा रहेगा। ये 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना बहुत लाजम है आपके लिए। तो मैं अगर इतनी सेक्रीफाइस करता हूं, आपको भी करना चाहिए। मैं ऐसे जज्बात में निकल गया, अगर बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन जो असूल मैंने आज आपको सिखाया है इस छोटी दुआ में, लॉर्ड इज सेइंग व्हाट डू यू वांट, फिर मर्जी उसकी है। हम वो पाबंद नहीं है मेरी दुआ का जवाब हाँ में देने में। ही कैन ऑल्सो आस्क यू टू वेट, और ऐसा हुआ है। अब चैप्टर 10 वर्स 52, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। क्या चाहता है? मैं बीना होना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। जब अगर सवाल छोटा है, जवाब छोटा है, तो आंसर भी छोटा है। लूक चैप्टर 6 वर्स 12 and 13। लूक चैप्टर 6 वर्स 12 and 13। रसूलों को बुलाने से पहले, मुकर्रर करने से पहले, खुदावन ने दुआ में वक्त गुजारा और सारी रात गुजारी। पढ़ लीजिएगा। He spent whole night praying। तो अगर लंबी दुआ करने का भी वक्त है, मैं छोटा था, बीमार हो गया और शायद मर जाता, और मेरा बाप, उसने अपने काम से छुट्टी ले ली, और मुझे अभी, मैं बहुत छोटा था, तो वो जमीन पे बाहर बैठकर, हॉस्पिटल में तो इतनी देर नहीं रखते थे, रहने देते थे, तो वो जमीन पे बैठकर कपड़ा बिछा के रो रो के दुआ करता था, और रातों रात गुजारते। कुछ लोगों ने पैसे फेंके कि शायद ये कोई गरीब आदमी है, पैसे मांग रहा है। उसने कहा प्लीज टेक दिस मनी, मेरा बेटा बीमार है अस्पताल में, मैं उसके लिए खुदा से दुआ मांग रहा हूं। और आज भी आई कैरी द वन साइन हियर, वो डार्क है, मूछों की वजह से नजर नहीं आता, टाइफाइड हो गया था और बहुत मुश्किल था। लेकिन रात दिन दुआ करके, जितनी देर मैं, महीना, पता नहीं 2 महीने अस्पताल में रहा, उसने छुट्टी लेकर रात दिन दुआ की। तो मैंने ये सबक अपने बाप से सीखा है। तो इस वजह से मैं आज आपको कुछ जाती बातें भी बता रहा हूं।
मेरी ग्रैंड डॉटर एला बीमार थी और 8 या 10 उसके माइंड में होल करके और वायरें बाहर लटक रही थी और कंप्यूटर से कनेक्टेड थी और 10 दिन 9 दिन 10 दिन वो इसी तरह हालत में रही. She has such a wonderful spirit. Each time I talk to her, Ella, how are you? She said, I am thankful, I am great, I am feeling fine. And she was not feeling fine. लेकिन जो सीखा है, जो सिखाया है, वो नजर आता है. और फिर माँ 24 घंटे एक दिन भी घर नहीं गई और खुद उसकी अपनी सर्जरी हुई है ब्रेस्ट कैंसर की. जबरदस्ती अपने शौहर के कहने पे कुछ घंटों के लिए घर जाके लेटी. तो हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उनके लिए रात दिन बैठ के दुआ करते हैं. आपका क्या ख्याल है? गॉड इज वेरी क्रूअल टू यू? ही इज नॉट लविंग टू यू? Was he not faithful to you all this time that you have lived so far? कितनी मुश्किलात आपके ऊपर आई, कितनी तकलीफों से आप गुजरे. Was God not faithful? Did he not give you the courage? Did he not give you the हौसला? और आपको दुखों को बर्दाश्त करने का हौसला दिया. तो खुदावन बहुत मेहरबान है हम सब पर. We are very grateful. Second Corinthians chapter 12, 8 and 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. आपको याद होगा कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने फरमाया था कि मुकाशफाओं की ज्यादती के बायस मैं फूल ना जाऊं. मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया है ताकि मैं फूल ना जाऊं और शैतान का कासद मुझे मुक्के मारे. 3 बार खुदावन से इल्तमास की है कि ये मुझसे दूर हो जाए. ये पेन, ये दर्द जो मेरे जिस्म में है, ये कांटा जो मेरे जिस्म में चुभा हुआ है, ये मुझसे दूर हो जाए. मगर उसने यानी खुदावन ने मुझसे फरमाया कि तेरे लिए मेरा फजल काफी है. For you my grace is sufficient for you. That was answer to Paul. इतना बड़ा खुदा का खादम, so much close that he कहते हैं कि मैं यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया और जो चीजें मैंने देखी उनका आदमियों को बताना रवा नहीं है. ऐसा उसके साथ फजल है. दुआ करता है, जवाब नहीं आता, और जवाब आता है, हमेशा जवाब आता है. For you my grace is sufficient. Listen to that answer. मेरी और आपकी बहुत सारी दुआएं नहीं सुनी गई. Don't be mad with God. Don't get upset with him. He is still loving Father. It is sad that your prayer was not answered. But believe me, there is a mystery behind those no answer. Be thankful for that no answer. It is painful. But you and I will never know on this side of heaven. One day perhaps we come to know why my prayer was not answered. तो कभी दिल छोटा न करना. तशक्कर के साथ मांगे, पूछे. Ask with thanksgiving. ये 5वां असूल बता रहा हूं. Hebrew chapter 13 verse 15. Hebrew chapter 13 verse 15. बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी, अंडरलाइन करें, हम्द की कुर्बानी का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें. कुर्बानी किसकी?
हमद की, तारीफ की, वर्शिप की, एडोरेशन की, the sacrifice of praise. Underline that word. कभी इससे बाज ना आना। ये कुर्बानी बकरों की, बर्रों की तो हमें पता है। What is the sacrifice of praise? आप बकरों की कुर्बानियां तो नहीं करते, काले दुम्बे, सफेद दुम्बे, उनकी कुर्बानियां तो नहीं करते। कुर्बानियां तो पुराने अहदनामे का हिस्सा थी। We cannot offer another sacrifice. Knowing the sacrifice of our Lord was there on the cross, believing in that sacrifice, the substitutional sacrifice was offered on your behalf. और फिर भी आप बकरे की कुर्बानियां करते हैं, अगर you are bringing disgrace to that kurbani on the cross. That's the reason we don't sacrifice anything but the sacrifice of praise. हमद की कुर्बानी। आई होप आप इस बात को याद रखेंगे। हमद की कुर्बानी पे पैसे नहीं लगते। हमद की कुर्बानी पर आपकी मोहब्बत का इजहार होता है। आप अपने भाई से, माँ से, बीवी से, बच्चों से प्यार करते हैं। आप उनकी तारीफ करते हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। खैर आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि आज तो हम टेक्स्ट मैसेज ही भेज देते हैं, डैड आई लव यू, माँ आई लव यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। माँ को मिलना नहीं, एक दिन तो आंखें बंद होंगी, फिर इस आवाज को तरसोगे, ये आवाज नहीं सुनाई देगी। तो जब तक ये आवाजें इस दुनिया में हैं, इनके साथ वक्त गुजारो। फोन के साथ वक्त गुजारते हो, टीवी के साथ वक्त गुजारते हो, रिश्तेदारों के साथ नहीं गुजारते। हमद की कुर्बानी, द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, इज अ कॉन्सेप्ट जो रिपीटेडली हमें नजर आता है ज़बूरों की किताब में, बल्कि किताबों में। हमद की कुर्बानी एक तस्वर है, एक कॉन्सेप्ट है जो बार बार ज़बूरों में पाया जाता है। यहां कुर्बानी के जानवर की बात नहीं हो रही, बल्कि खुदा के पाक नाम की जुबानी तारीफ की बात हो रही है। टू डू गुड, भलाई करना, जो कुछ आपके पास है उसे शेयर करना भी एक कुर्बानी है। What you have, whether it is your time, whether it is your wisdom, whether it is your gift of listening or teaching, and when you are presenting your body to these kinds of activities, you are presenting the sacrifice. मेरा बोलना, आपका सुनना, आपका वक्त देना, मेरा वक्त देना, it is sacrifice. हमद की कुर्बानी है ये। जब मसीही अवाम को ये एहसास होता है कि ऐसी चीजें दर हकीकत खुदा के लिए खुशी का बायस बनती हैं, तो वो खुदा को खुश करती हैं। Such things actually bring joy to our God. They are pleasing to him. जब मसीही वो अमल करते हैं तो उनको ऐसे काम करने में ज्यादा हौसला मिलता है और खुदा इस कुर्बानी से, हमद की कुर्बानी से खुश होता है। फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। आज कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम अपने खत में ये बात लिखते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, आपको पहले भी याद है, सिर्फ याद करा रहा हूं। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं
मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं। वर्स 4, और हर एक दुआ में जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, हमेशा खुशी के साथ तुम सबके लिए दरखास्त करता हूं, तुम सबके लिए दुआ करता हूं। कुलसियों चैप्टर 1 वर्स 3 and 4, Colossians chapter 1 verse 3 and 4। हम तुम्हारे हक में ये दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो और उसके जलाल की कुदरत के मुताबिक हर तरह की कुव्वत से कवी मजबूत होते जाते हो, ताकि खुशी के साथ हर सूरत में सब्र और तहम्मुल कर सको। सब्र और तहम्मुल, हर मुश्किल में सब्र करो, तहम्मुल करो। वर्स 12, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमें इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेरास का हिस्सा बने। छठा असूल, आस्क इन द स्पिरिट, पाक रूह से पूछे, मांगे। रोमियो चैप्टर 8 वर्स 26-27, रोमियो चैप्टर 8 26-27। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। कब? जब आप दुआ करते हैं। When you are unable to pray, only tears are coming, you lost word, you have no wisdom to utter your word, you can't offer prayer, that is the time। कलाम कहता है इसी तरह रूह भी तुम्हारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते कैसे करें, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। मैं और क्या बताऊं आपको दुआ के बारे में, क्या तशरीह करूं इसकी, आप सब जानते हैं। वर्स 27, 8वें बाप की 27वीं आयत, और दिलों का परखने वाला जानता है वो। आप खामोश भी बैठे सिर्फ आंसू बहाएं, एक लफ्ज मुंह से ना निकालें, वो आपके दिलों को पढ़ता है, आपकी रूह को पढ़ता है। आप दूसरों पे भरोसा करते हो फिर नाउम्मीद हो जाते हो, कभी खुदा पे भरोसा करके देखो, कभी नाउम्मीद नहीं होगे। दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शफात करता है। दिस एप्लीकेशन इज ऑफर्ड बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। खुदा का रूह आपके लिए दुआ करता है, पाक रूह, प्रोवाइडेड यू आर सिंसियर, यू आर बिलीवर, यू ट्रस्ट। हमारी सारी दुआएं, you know how grateful I am for one thing? I thank God that He has not answered all my prayer. When was the last time आपने शुक्र किया खुदा का कि खुदावंदा तेरा शुक्र है तूने मेरी दुआओं का जवाब हाँ में नहीं दिया। अगर मेरी सारी दुआओं का जवाब हाँ में मिलता आज मैं बहुत तकलीफ में होता, क्योंकि मुझे मांगना नहीं आता, मुझे अच्छी चीजों का पता नहीं है, तो मैं मांगता हूं मुझे मिलता नहीं है, खुदावंद इनकार करता है, ये खुशी की बात है। आप कहते हैं दुआ का जवाब नहीं मिलता, दुआ का जवाब तो मिला है, दुआ का जवाब है नहीं, ही ऑलवेज आंसर। तो खुदावंद से कभी ना कहे कि मेरी दुआ का जवाब नहीं मिला, ऑलवेज आंसर। अब फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 3 and 4,
फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के खत अपने इनके नाम में अपने खत में ये लिखते हैं, मैं जब कभी भी तुम्हें याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं और हर दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ तुम सबके लिए दरखास्त करता हूं। मैं भी, आप भी, कितने हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं? मैं तो करता हूं कि खुदा मुझे हिकमत दे, हौसला दे कि मैं आपको बेहतर तौर पर वो बातें सिखाऊं, उस तरीके से सिखाऊं जिस तरह से आपको कोई और नहीं सिखाएगा। जैसे बाप अपने बच्चों को सिखाता है ना, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, आई ट्रीट यू लाइक माई सन एंड माई डॉटर। रिलेशन, फिजिकल रिलेशन चाहे कुछ भी हो, आई प्रे फॉर यू, विल यू प्रे फॉर मी? तो रूह में दुआ मांगो, ask in the spirit। Ephesians chapter 6 verse 18। Ephesians chapter 6 verse 18। और हर वक्त और हर तरह से, अब लफ्जों पर गौर कीजिएगा, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। टेंस देखिए कौन सा है, रिपीट कर रहा हूं, हर वक्त और हर तरह से दुआ, रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। तो जब मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं मुकद्दस तो शायद नहीं हूं, इसी के पेश नजर कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, उन पासबानों के लिए दुआ करें जिनके पास आप जाते हैं, चर्चेस के लिए, मेंबर्स के लिए, कौम के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनके साथ बुरा सलूक होता है, कभी माँ बाप की तरफ से, कभी उनके ससुराल की तरफ से, और कभी दूसरे लोग जो उनको बड़ी बेरहमी के साथ इस्तेमाल करते हैं। और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेदों को दलेरी से बयान कर सकूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ हूं, कैद में हूं, जेल में हूं, जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं, लेकिन आपके लिए दुआ करता हूं। ये मुकद्दस पौलुस जेल से लिख रहे हैं, मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर कर सकूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हो, मैं इल्ची हूं और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पे फर्ज है। मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, मैं प्यार के लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मैं मजाक के साथ बात करता हूं, किसी ना किसी तरीके से मैं रो के बात करता हूं, किसी ना किसी तरीके से ये बातें आपको समझ में आ जाए और किसी ना किसी तरीके से हम इन बातों को जान सकें। बातें तो बहुत हैं, लेकिन वक्त पूरा हो गया, मैं तो 4 घंटे और बोल सकता हूं, तो आज इतना ही काफी है। दुआ करें कि हमारी कौम बेदार हो जाए, दुआ करें कि कलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए। आज वक्त बुरा है, आज मेरी और आपकी आंखें खुली हैं, पता नहीं कब बंद हो जाए। अपनी जिंदगी के दिन गिनना सीखो, खुदावंद के कलाम की कदर करो। पेट के लिए तो मजदूरी करते हो, खानदान के लिए तो पैसा कमाने के लिए मजदूरी करते हो, कौम के लिए दुआ करने में मजदूरी करते हो, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हो कि कौम कलाम की तरफ रुजू हो जाए, सीखने वाले बन जाए, ताकि हम सबकी जिंदगियां खुदावंद के जलाल से भरपूर हों,
चाहे हम अमीर हों चाहे आप गरीब हों। खुदा तूने मुझे बहुत दे दिया है, ये आपकी दुआ होनी चाहिए। आप कहते हैं मुझे तो नहीं दिया, आपको दिया होगा, आपको भी दिया है। आपको जिस्म दिया है, दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, सब कुछ दिया है। गुर्बत है लेकिन अमीरी भी आपके पास बहुत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आमीन।